क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं कर रहे प्रभु, कुछ करने लायक छोड़ा है आपने यहाँ पे। कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, कभी कोई डिफेमेशन केस यहाँ पर ठोक देता है। कुछ नहीं कर रहे हैं, कभी पकौड़े तल रहे हैं, कभी रील बना रहे हैं। बिहार इलेक्शन पेस पकड़ चुका है इस टाइम पर। मोदी जी की बैक टू बैक खटखट रैलियां निकलकर सामने आ रही है, स्पीचेस निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इन स्पीचेस में बौखलाहट भी निकलकर सामने आ रही है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस क्या कर रहे हैं वीडियो के बारे में अभी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करना चाहता हूं। मोटा भाई की स्पीच जो इस टाइम पर बहुत ट्रेंड कर रही है। 2 दिन पहले राहुल गांधी की एक स्पीच हुई थी जिसको लेकर के बीजेपी के लोगों ने आउटरीच किया था और ये कहा था कि देखो कितने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। मोदी जी स्टेज पे चढ़ के नाचेंगे, ऐसे बोला है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के अंदर परंपरा और संस्कृति नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन आज अमित शाह का एक वीडियो सामने निकल कर आया, इसके ऊपर ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस वीडियो में अमित शाह के अंदर संस्कृति कूट कूट कर भरी हुई नजर आ रही है। भैया ओवरफ्लो हो रही है। अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। क्या बोला है, क्या बोला है अमित शाह ने? अबे राहुल बाबा, कितना पोलाइटली बोला है, इतने प्यारे प्यारे शब्द, अबे राहुल बाबा। अमित शाह वो आदमी है जो एक ही लाइन के अंदर अपने आप को ही एक्सपोज करने का काम कर सकते हैं। अमित शाह ने बोला कि अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का ज्ञान ही नहीं है। मतलब एक तरफ अबे लगाकर और परंपरा का ज्ञान के बारे में यहां पर बात कर दी, अपने आप को एक्सपोज करके रख दिया। वाह। अब राहुल गांधी ने जब मोदी जी के लिए कहा था कि स्टेज पे चढ़ के नाच भी लेंगे वोटों के लिए, उस टाइम पर कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन आज ये सारे लोग चुपचाप यहां पर बैठे हुए हैं। एंड अमित शाह जी से पूछना चाहूंगा, सर आप ऐसी भाषा आखिरकार क्यों बोल रहे हैं? सर ऐसी भाषा तड़ीपार लोग बोलते हैं, आप मत बोलिए। आप देश के होम मिनिस्टर हैं, आपको तड़ीपार थोड़ी ना है। लीडर ऑफ अपोजिशन को यहाँ पर नाचने जैसे शब्द को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन देश के होम मिनिस्टर यहाँ पर अबे बोल सकते हैं। ये कहां के लॉजिक के हिसाब से चल रहे हैं भैया हमारे देश के लोग? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। अब हो सकता है अमित शाह यहाँ पर जेनजी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए अबे राहुल बाबा बोल रहे हो। जब राहुल बाबा बोलना था तो अबे क्यों लगा दिया उससे पहले? मुझे एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे राहुल बाबा बोलो, राहुल बाबा बोलो, राहुल तू बोलो, राहुल गांधी से तू तड़ाक करके बात करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद एटलीस्ट अपने चोमुओं को ये बात समझा दो कि उस चीज के ऊपर दूसरों को ज्ञान ना दे। मुझे लगता है अमित शाह की स्पीच को सुनने के बाद ही यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी कह रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिहार में कई सालों से इनके अपने नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं और वहां पर इनको अपने काम गिनाने चाहिए, लेकिन वहां पर जाकर ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक तरफ चल रहा है क्या कर रहे हैं, एक तरफ चल रहा है अबे राहुल बाबा। अबे राहुल बाबा। इसी के साथ बात करना चाहता हूं मोदी जी के भाषण के बारे में। क्या कर रहे हैं? हाँ, यही वाला भाषण। एक्चुअली में मोदी जी ने इस भाषण में बोला क्या, ये आपको सुनवाना चाहता हूं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। छठ पूजा के महापर्व पे बीजेपी ने दिल्ली में एक फेक यमुना बनवाई मोदी जी की डुबकी के लिए। उसके बाद उस फेक यमुना का एक्सपोजे हो गया आम आदमी पार्टी की वजह से, एंड मोदी जी ने वहां पर डुबकी नहीं लगाई। इसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी छठ पूजा का ड्रामा करने वाले थे उस फेक यमुना के घाट पे। अभी पूरी कहानी में यहाँ पर इसलिए सुना रहा हूँ फिर से, क्योंकि छठ पूजा को कोई ड्रामा नहीं बताया गया। मोदी जी जो करने वाले थे, बीजेपी जो कर रही थी, उसको ड्रामा बताया गया। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उसको लेकर के अब मोदी जी ने यहां पर जवाब दिया है एंड ये कहा है कि राहुल गांधी एंड विपक्ष के लोग छठ पूजा को ड्रामा कहते हैं। क्या कर रहे हैं? ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? मोदी जी ने शुरुआत में कहा कि आपका बेटा पूरे विश्व में छठी मैया को यहां पर सम्मान दिलाने में लगा हुआ है, जय जयकार करा रहा है पूरे विश्व में।
कैसे जय जयकार करवा रहे हैं, फेक यमुना बनवा करके जय जयकार करा रहे हैं। मोदी जी बार बार पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मोदी जी आप यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री एंड देश के गृह मंत्री बिहार इलेक्शन में जाकर के बिहार के बारे में बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट छोड़ दो ये सब चीजें, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी ये लोग इस टाइम पर बात नहीं कर रहे हैं। भूल चुके हैं पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को, लेकिन यहां पर ये लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। जहां पर बिहार के लोगों को ये बताना चाहिए कि हमने 10 साल में क्या किया, डबल इंजन ने क्या किया और अब हम लोग आगे क्या करेंगे अगर सरकार बन गई। ये लोग सिर्फ ये समझा रहे हैं कि वो लोग इसका अपमान कर रहे हैं, वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मैं आपका बेटा हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूं, मेरी मां को गाली दे दी, मेरे देश को गाली दे दी। अब इस तरीके की बातों से जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है एंड जनता समझ चुकी है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी जी यहाँ पर अयोध्या राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। अब मतलब अब उस चीज पे वोट मांगा जा रहा है जिस चीज पे ऑलरेडी पिछले साल 2024 के चुनाव में इनको किसी ने वोट नहीं करा था। अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बना, 500 साल के बाद 500 साल का इंतजार। मोदी जी का भाषण ये वाला अगर 90 मिनट का होगा ना तो उसमें कम से कम 80 मिनट तो मोदी जी ने बातों को रिपीट ही किया होगा। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 500 साल बाद, 500 साल बाद, 500 साल बाद। अरे एक बार बोल दिया, लोगों ने सुन लिया, क्या कर रहे हैं। एंड वैसे सच्चाई आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी कह रहे हैं कि यहां पर राम मंदिर का निर्माण हो गया, बट ये बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि 20 दिन पहले की न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। अयोध्या राम मंदिर जो है ये फाइनल फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में इस टाइम पर चल रहा है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई ही नहीं थी एंड उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा यहां पर करा दी गई। अब प्राण प्रतिष्ठा तो तब करा दी, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन की वीडियोस भी ये लोग शेयर करने का यहां पर काम कर रहे हैं। एक चीज डिसाइड कर लो। एंड दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है सर। अब एक तरफ बीजेपी के लोग जो कि ऑलरेडी सरकार में है सालों से, वो कामों की बात नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का इलेक्शन किस चीज पर चल रहा है, महागठबंधन की इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी यहां पर मोदी जी के 56 इंच के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। अब मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने जो कंपैरिजन किया वो पूरी तरीके से गलत है। कहां पर इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे, एंड कहां पर नरेंद्र मोदी जो कि ट्रंप के कहने के बाद सीज फायर यहां पर करा रहे हैं। इनफैक्ट उसकी इंफॉर्मेशन भी खुद हमारे को नहीं दे रहे, डोनाल्ड ट्रंप हमारे को यहां पर देते हैं। मैं तो कह रहा हूं यार, मोदी जी 56 इंच है यहां पर, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी मोदी जी को यहां पर करना चाहिए। बिहार की किसी भी रैली में यहां पर जाकर के कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, मैं मान जाऊंगा, बता रहा हूं मोदी जी को। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं मोदी जी के बारे में वो काफी हद तक सही है, क्योंकि मोदी जी एशियान समिट भी रिसेंटली नहीं गए एंड उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। चाइना एशियान समिट में गया और वहां पर जाके उन्होंने अपना टैरिफ कम करवा लिया। हम भी करवा सकते थे, लेकिन हम वहां पर गए ही नहीं है। बट एक बात मैं राहुल गांधी को यहां पर कॉल आउट करना चाहता हूं। राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है इंदिरा गांधी के लिए, जहां पर इंदिरा गांधी को दिखाया गया कि उन्होंने क्या किया था, वहां पर यह भी बोला गया कि वो महिला होते हुए भी इस आदमी से ज्यादा आगे निकल गई, ज्यादा दमदार थी। महिला होते हुए भी का क्या मतलब होता है राहुल गांधी, आपको ये बताना चाहिए। आप अपनी दादी के बारे में यहां पर बात कर रहे हो एंड उससे भी पहले आप एक महिला के बारे में बात कर रहे हो। इस चीज के ऊपर फिल्में बन चुकी है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के, लेकिन इन नेता लोगों को ये बात कभी समझ नहीं आती। अफसोस की बात है। वैसे पता है नॉर्मल लोगों में और अंधभक्तों में क्या फर्क होता है? अंधभक्त जो होते हैं वो अपने नेताओं की कभी भी बुराई नहीं सुन सकते, लेकिन नॉर्मल हम जैसे रैशनल अनबायस्ड लोग जो होते हैं ना, वो हर नेता को कॉल आउट करने का यहाँ पर दम रखते हैं। इसी के साथ राहुल गांधी की स्पीच का एक और पार्ट आपको सुनवाना चाहता हूँ। विपक्ष यहाँ पर बात कर रहा है
कि किस तरीके से बिहार को एजुकेशन हब बना दिया जाए। मोदी जी कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी के लिए प्रायोरिटी गुजरात रहेगा, बिहार कभी भी नहीं होने वाला। बिहार की सरकार तो करेगी, मगर जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी, उस दिन मैं आपको कह रहा हूं, गारंटी करके कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी यहां इस शहर में बनेगी। बिहार में सबसे अच्छी एजुकेशन होगी, बिहार में एम्प्लॉयमेंट होगी, बिहार में रोजगार वहीं पर पैदा होगा। इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर बात कर रहे होते ना, तो देश की इस टाइम पर तस्वीर ही बदल चुकी होती। मानते हो ना ये बात? इसी के साथ जरा आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारे गोदी पत्रकार जो है बिहार में इस टाइम पर पहुंचे हुए हैं एंड अलग अलग जगह दिखा रहे हैं कि हम तो भैया ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एक भी गोदी पत्रकार क्या इस रिपोर्ट को लेकर के सामने आया? एंड नहीं आया तो क्यों नहीं आया? इस वीडियो में बिहार का एक लोकल पत्रकार जो है टूटे हुए पुल को दिखाने का काम कर रहा है। ट्रस्ट में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का एक भी पत्रकार एक बार भी ऐसी वीडियो दिखा देना, तो ऐसे पुलों की 2 सेकंड में मरम्मत यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन ये लोग चूज करते हैं कि आम इंसान मरता रहे या फिर उसकी लाइफ रिस्क पे रहे। ये लोग जो है अपने नेताओं की जय जयकार करते रहेंगे। देखिए, ऊपर में ट्रैक्टर गाड़ी चल रही है, तमाम लोग चल रही है, लेकिन बिहार के पुल में नीचे में आपको घुसखोरी दिखाने जा रहा हूँ। लेके आइए, पहले दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिहार के पुल है। ये देखिए, लेके आइए कैमरामैन। ये देखिए, बिहार के पुल में दरार, ऊपर में गाड़ियां चल रही है, लेकिन नीचे छड़ दिखाइए। ये देखिए, दरार दिख रहा होगा आपको बीम में, और ये बिहार के पुल है दोस्तों। मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू, आपको सलूट है, आप इस तरीके की बात बोल रहे हो, सच्ची बात बोल रहे हो एंड अनबायस्ड तरीके से बोल रहे हो। लेकिन मेरे हिसाब से ना, ऐसे लोकल जर्नलिस्ट जो हैं उनको यहाँ पर सलूट मैं करना चाहता हूँ। आप लोग भी इनको सलूट करो, क्योंकि ये लोग एक्चुअल सच्चाई, ग्राउंड की सच्चाई हमारे को दिखाने का काम करते हैं। जिन चीजों के लिए क्रेडिट यहाँ पर गोदी पत्रकार लेकर के जाते हैं, टीआरपीज लेते हैं, बहुत सारे पैसे लेते हैं, वो सब चीजें ये लोग यहाँ पर डिजर्व करते हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। अब बिहार से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, गुजरात के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मोदी जी बिहार के एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि मोदी जी के लिए गुजरात उनकी प्रायोरिटी है। एंड ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी अभी तक ट्रेन्स को हरी झंडी दिखा रहे थे, अब मोदी जी ने बसों को भी हरी झंडी दिखाना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो बस गुजरात की है, गुजरात के प्राइम मिनिस्टर मोदी। गुजरात के एकता नगर में ई बसेस का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मोदी जी ने किया है, इनको हरी झंडी दिखा करके। अब सोचो, यही चीज डोनाल्ड ट्रंप या फिर शी जिनपिंग यहाँ पर कर रहे हो, अपने देश में बसों को हरी झंडियां दिखा रहे हो। भाई, पूरे वर्ल्ड में उनकी मजाक उड़ेगी, लेकिन मोदी जी यहाँ पर ई बसेस को हरी झंडी दिखा रहे हैं। मोदी जी, यार मैंने ई साइकिल खरीदी है, उसको भी हरी झंडी दिखाने आ जाओ प्लीज। इससे एक तरफ ये तो पता चलता है कि डेवलपमेंट कितनी स्लो है, डेवलपमेंट के नाम पर बसें लॉन्च करी जा रही हैं। दूसरी तरफ ये भी दिखाई देता है कि देश के प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी सिर्फ एक है और वो क्लियर है। कितनी बड़ी आयरनी है यहाँ पर देखो। ये कहा जाता है बीजेपी के लोगों के द्वारा कि पिछले 70 साल में सरकारों ने कुछ भी काम नहीं करा, लेकिन वो प्रधानमंत्री जो थे वो IIT IIM को फ्लैग ऑफ करके यहाँ पर गए थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ई बस को हरी झंडी दिखाऊंगा। एंड ऐसे बसों की झंडी की वीडियोस देखने के बाद पूरा इंटरनेट यहाँ पर कह रहा है मोदी जी से कि क्या कर रहे हैं? वैसे देखो, मोदी जी ड्रामेबाजी करते थे एंड शुरुआत से करते थे, लेकिन अब बीजेपी में कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। मोदी जी हैं, उसके अलावा रेखा गुप्ता यहाँ पर सामने आ चुकी है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बंद हो चुका है, लेकिन कॉमेडी डेज विद रेखा यहाँ पर शुरू हो चुका है। हर आए दिन कोई ना कोई नई कॉमेडी होती है। पहले हमने देखा कि फेक यमुना बना दी गई, अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लीनिंग करी जा रही है घाट्स के ऊपर। लेकिन ये जो साफ सफाई करी जा रही है, फोटो ऑप्टिक्स से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा है, कैमरामैन को जमीन पे गिरा करके यहाँ पर रेखा गुप्ता सफाई कर रही है। मतलब पहले कैमरामैन धूल चाटेगा, फिर रेखा आंटी सफाई करेंगी। भाई पैर देख के ना, मैंने कल ही सिविक सेंस के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी है एंड वो वीडियो काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आ रही है। उसमें ऐसी चीजों के बारे में बात करी हुई है कि रोल मॉडल्स हमारे नहीं है, लेकिन इन चीजों से कोई रोल मॉडल नहीं बन जाता। ये फोटो ऑप्टिक्स है एंड सबको साफ पता चल रहा है कि ये फोटोबाजी के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। एक कैमरा जमीन में लेटा है, उसके अलावा भी एक कैमरा दूसरी तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। 2-2, 3-3 कैमरा लेकर के रेखा गुप्ता घाट साफ कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कल से मैं भी घर की सफाई 2-3 कैमरों के साथ करूंगा, कम से कम अपनी बीवी को प्रूफ तो दे पाऊंगा। इसी के साथ जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आई लव मोहम्मद रिसेंटली अलीगढ़ के एक मंदिर के दीवार पे लिखा हुआ था एंड उसके बाद से माहौल जो है वहां पर टेंस हो गया था काफी ज्यादा। एंड उसको लेकर के कोई बड़ी बात नहीं कि बिहार में भी यहाँ पर माहौल सेट किया जाता, लेकिन इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हुई और ये बात सामने आई कि जिन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा था मंदिर की दीवारों पे,
वो एक्चुअली में हिंदू लड़के थे। 4 हिंदू लड़के गिरफ्तार किए गए हैं। एंड इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि अपने मुस्लिम पड़ोसी के साथ इनका कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था, जमीन का झगड़ा चल रहा था। इस वजह से उनको टारगेट करने के लिए इन्होंने मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखने का काम किया। कुछ दिनों पहले बीजेपी के लोग कह रहे थे कि मुसलमान भी आई लव मोहम्मद लिखना भूल जाएंगे यहाँ पे। अबे मुसलमानों को छोड़ो, हिंदुओं ने भी आई लव मोहम्मद लिखना शुरू कर दिया। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये जो 4 लोग पकड़े गए इनमें से 3 हिंदू लड़के हैं, अभिषेक, आकाश, दिलीप। हिंदू लड़के मंदिरों में जाकर आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी मुस्लिम से बदला लेना चाहते हैं। ये जो भी हेट क्राइम्स आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं ना, इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, बीजेपी की पॉलिटिक्स। एंड ये बात आप यहाँ पर लिख के रख लो कि आने वाले टाइम में ना ये चीज बढ़ती हुई हमारे को नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो डिवाइड क्रिएट कर दिया ना सोसाइटी के अंदर, वो काफी बड़ा है। अब आपके हिसाब से इसके पीछे का रियल रीजन क्या है? कमेंट करके मुझे यहाँ पर बताओ। इनफैक्ट बिहार इलेक्शन में जो मोदी जी, अमित शाह कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जो बात बोली है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।